कैसे डिक्लेयर होगी वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? It's not just the Parliament House, the Taj Mahal and the Gyanvapi complex. The Waqf has now laid claim to 1500 acres of farmland in Karnataka. The state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell his land and was told it belongs to the Waqf board and he would need their permission to sell his. इंडिया में क्या सीन चल रहा है कुछ सालों से कि ये वक्फ बोर्ड है ना, ये कहीं भी जाके उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेता है। अभी 2022 सितंबर में क्या हुआ कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा था, तो बीच में तीसरा बंदा आता है और बोलता है इस पेपर की बत्ती बनाओ और चलते बना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है, डोनेशन में जा चुकी है बहुत समय पहले। The state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell his land and was told it belongs to the Waqf board and he would need their permission to sell his. ऐसे ही है, कई गांव क्लेम कर लेते हैं, जैसे तमिलनाडु में इन्होंने बहुत सारे गांव क्लेम कर रखे हैं। पूरा का पूरा गांव की प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेता है कि भाई ये वक्फ बोर्ड की है। अब एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिसने एक पूरा का पूरा गांव क्लेम कर लिया था और उसके बाद बोर्ड लगा जाएगा कि दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड। के पास कोई सबूत नहीं होता, बस ये बोल देते हैं कि दूसरा डोनेशन में गया है, बात खत्म। ताजमहल तक इन्होंने क्लेम कर लिया, मोन्यूमेंट तक इन्होंने क्लेम कर रखे हैं, इंस्टीट्यूशंस को ये क्लेम करते हैं। It's not just the Parliament House, the Taj Mahal and the Gyanvapi complex. The Waqf has now laid claim to 1500 acres of farmland in Karnataka. बल्कि यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला भी था, शाहजहां ने जहाँ लिख के दिया था ना तुम्हें कि भाई ये डोनेशन दे रहा हूँ मैं ताजमहल वक्फ बोर्ड को, वो पेपर ला के दिखा दो और ले लो। महल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? सरकारी प्रॉपर्टीज पर तो उन्होंने बहुत कब्जे कर रखे हैं। जो बेसिकली वक्फ बोर्ड है क्या, ये आज़ादी से पहले तो था नहीं, ये आज़ादी के बाद बना। तो इस वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ का मतलब होता है दान। तो बेसिकली जैसे हम यहाँ पे हिंदू रिलीजन में क्या करते हैं, अपने कई बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं, कुछ दान देते हैं, तो वक्फ बोर्ड भी उसी तरीके से होता है कि जिसमें ये मुस्लिम लोग अपना लैंड, अपनी प्रॉपर्टी दान दे सकते हैं, जो मदरसा बनाने में यूज़ होगी, मस्जिद बनाने में यूज़ होगी, कब्रिस्तान बनाने में, ऐसे ऐसे कामों में यूज़ होगी, खाली भी पड़ी रहेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को जाती है और इसमें ऐसा सिस्टम है कि एक बार अगर प्रॉपर्टी चली गई तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार दान कर दिया तो कर दिया, कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इनका जो भी वक्फ बोर्ड है उसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर है ही नहीं। और ये सिर्फ इंडिया में है, जो हमारा एक सेक्युलर प्यारा देश है, कि वक्फ बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम आदमी है ही नहीं। जितने भी हैं सारे के सारे मुस्लिम ही सिर्फ उसमें जा सकते हैं। और हमारे जो कोर्ट्स हैं उनका भी कोई सेंस नहीं बनाता है इनके केसेस में, क्योंकि इनके पास खुद का कोर्ट है। वक्फ बोर्ड के पास खुद का कोर्ट है, ये अपना, अगर इनके खिलाफ तुम्हें कंप्लेन भी करनी है, इनके कोर्ट में भी जाना है ना, तो तुम इन्हीं के कोर्ट में जाओगे। मान लो कि कोई मैटर हो जाता है कि तुम्हें इनके खिलाफ कंप्लेन करनी है, इलीगल तरीके से जब्त कर लेते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को, तो उसमें भी तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते, तुम्हें इन्हीं के स्पेशल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, जिसमें भी इनकी चलेगी। तो इनके पास बहुत पावर्स है। इनके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, इंडिया है ना, इंडिया का जो वक्फ बोर्ड है उसके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। ये बना कब था कि जब आज़ादी के बाद देश बटा था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो प्रॉपर्टीज़ थी सिख्स की और मुस्लिम्स की जो इंडिया में ही रह गई थी, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था वक्फ बोर्ड। और तब से तो ये पता नहीं है, मेन काम था, उससे हटके तो ये पता नहीं कुछ और ही करने लग रहा है, दुनिया भर की प्रॉपर्टियाँ क्लेम कर ली। इनके पास 8.5 लाख से ज़्यादा लैंड है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके पास 8.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है और 9.4 लाख एकर्स में फैली हुई है। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं अमेंडमेंट बिल के बारे में।